हेलो प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ ये जो क्लास 8 के लिए जारी किया गया है ना, भाषा भारती बुक जो कि 8 ग्रेड बुक जो जारी किया गया है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों आप इस प्रकार से देखते हैं आपका बुक जारी किया गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 ग्रेड वर्क बुक। तो दोस्तों बिल्कुल 2024-25 वाला नई किताब है और इसमें से मैं आपको बताऊंगा पाठ नंबर 18 जो दिया गया है ना, जिसका नाम यहाँ दिया है कि युद्ध गीता। क्या है? युद्ध गीता। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पीडीएफ है आपके नई किताब का। यहाँ पर बताऊंगा सभी प्रश्नों का हल बताया जाएगा। इसे यहाँ पर क्या है? युद्ध गीता बहुविकल्पी यानी सही उत्तर छाट कर आपको लिखना है। प्रश्न एक में क्या है कि मरकट, ये आखिर का ये जो दिया गया है दोस्तों, मरकट जो दिया गया है ना, इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? बाजार, बंदर, मगर या फिर महल। तो ये जो बंदर होता है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर क्या है? यस, यस कही सन्मुख फौज रंगाई पंक्ति में। क्या है? पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुमुख, अमुख, विमुख या फिर सम्मुख। तो ये हो जाएगा विमुख। क्या होगा? विमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विमुख हो जाएगा। प्रश्न 3 में देखिए हमसे कहा है कि विभीषण, विभीषण किसके मित्र थे? आखिरकार ये जो विभीषण जो थे दोस्तों, वो किसके मित्र थे? तो क्या है? रावण के, बलि के, सुग्रीव के या फिर राम के। तो ये हो जाए दोस्तों राम के थे। किसके? तो राम के वह मित्र थे। प्रश्न 4 में कहा है यादी, क्या है? यादी कवि किसे कहा जाता है? किसे? सूरदास को, वाल्मीकि को, तुलसीदास को या फिर भव भवभूति को। भवभूति। तो ये हो जाए दोस्तों ना, वाल्मीकि को कहा जाता है। किसे? वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि रावणु, नु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है? यह कौन सा? सोरठा, दोहा, रोला या फिर चौपाई। तो ये हो जाए दोस्तों चौपाई है। क्या है? चौपाई। आइए अब क्या है, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनना है। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि रामायण की जो रचना है दोस्तों, वो महर्षि वाल्मीकि ने की है। कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। प्रश्न 7 देखिए। तो यहाँ पर क्या है? युद्ध गीता पाठ के अनुसार यहाँ पर आप सबको लिखना है विभीषण, विभीषण। चलिए, और यहाँ पर क्या है कि पयोधी शब्द जो दिया गया है वो क्या है? पयोधी शब्द में संधि क्या है? कौन सी संधि है? मतलब विसर्ग संधि होगा। कौन? विसर्ग। प्रश्न 9। तो यहाँ पर क्या है कि जिस समाज में दोनों पद प्रधान होता है ना, उसको तद्भव तद्भव समास कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया है यही वाला तद्भव समास, बिल्कुल सही लिखा है। मनाहू, मनाहू सपक्ष उराई भूधर बूंद नाना बान ते। पंक्तियों में यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कैसा? तो उपमा जो है ना, वो क्या है? उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आइए दोस्तों, यहाँ पर क्या है फिर हमसे कि अति लघुत्तर ये है जिसमें से क्या है प्रश्न 11 कि तुलसीदास जो थे दोस्तों, वो क्या है? अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रख कर की? किसको? तो उत्तर में लिखिएगा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों की रचना श्री रामचंद्र जी को केंद्र में रख कर की। किसे? तो श्री रामचंद्र जी को केंद्र में रख करके। आइए प्रश्न 12 में कहा है कि श्री राम ने धर्म रथ का सारथी किसे बताया? श्री राम जो थे, तो उत्तर में क्या लिखना है? श्री राम ने धर्म रथ का सारथी परमात्मा को बताया। किसे? परमात्मा को। श्री राम के धर्म रथ की सारथी कौन है? तो परमात्मा को बताया गया है। क्या नाथ दोस्तों, ये हमारा क्या है? क्या नाथ ना रथ नहीं
तन पर त्राना केहि विधि जितव वीर बलवाना। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका अर्थ लिखिएगा कि विभीषण बोले हैं, नाथ आपके ना रथ नाथ आपके ना रथे हैं, नातन की रक्षा करने वाला कवच है। वह वह बलवान रावण किस प्रकार जीत जाएगा? इसका उत्तर ये वाला लिख लीजिएगा। आइए प्रिय मित्रों, क्या है यहाँ पर रावण, आखिरकार ये जो रावण है, क्या है रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा किया था? आखिरकार क्या? तो इसका उत्तर लिखिएगा कि रावण ने कहा कि श्रेष्ठ वीरों, आप सभी सुनाए, सभी आप सभी बंदरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। यह रावण ने युद्ध भूमि में आकर घोषणा किए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं लघुत्तर। ये प्रश्न है इसमें से कहा है कि राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? तो लिखना है कि विभीषण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह उठा कि रामचंद्र जी युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वह चिंतित थे विभीषण। अब है चतुर्गिनी सेना से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है कि जिस सेना में हस्ती अश्व रथ पद्धति माने जाते हैं, उस सेना को चतुर्गिनी सेना कहा जाता है। कैसी? तो चतुर्गिनी सेना कहते हैं। आइए प्रश्न 17 में देखिए प्रिय मित्रों, क्या है कि सिंह शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं इसके बारे में। सिंह पर्यायवाची का शेर और वनराज। तो शेर का दोस्तों जंगल का राजा कहलाता है, और वनराज जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है। कौन है? ये वनराज। प्रश्न 18 में दोस्तों से कहा है कि बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजो जोरे। तो क्या उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ आखिरकार क्या है? तो इसके बारे में लिखना है, बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़े को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जोता गया है, उस रथ से विजय प्राप्त होता है। क्या होता है? उस रथ से विजय प्राप्त होती है। आइए फिर ये दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे हमसे कहा है दीर्घ उत्तर। ये है दीर्घ उत्तरी, जिसमें से कहा है कि प्राचीन काल में होने वाले युद्ध एवं वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या अंतर है? विस्तार से लिखना है आपको। तो चलिए लिखना है कि प्राचीन काल में होने वाले युद्ध में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों का उपयोग सवारी के रूप में किया जाता था। पहले के जमाने में दोस्तों हाथी, घोड़ा, ऊंट का उपयोग। लेकिन वर्तमान में होने वाले युद्ध में ट्रक, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि का प्रयोग सवारी के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में युद्ध में धनुष, बाण, भाला, तलवार आदि हथियारों का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान युद्ध में तोप हो गया, मिसाइल, मशीन गन इत्यादि से लड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिए तो कहा कि रावण, ये जो रावण जो था दोस्तों, कहा रावण की सेना के विषय में विस्तार से लिखिए। रावण की जो सेना थी उसके बारे में आपको विस्तार से क्या करना है? आंसर बताना है। तो चलिए लिखना है कि लंका नरेश रावण की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य छिप गया। क्या होता? सूर्य जो था वो छिप गया। फिर लिखना है, हवा भी रुक गई, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी। रब, भेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय के समय बादल गर्जना कर रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हिंदी क्लास 8 के लिए है ना, मैं पाठ एक से लेकर के 24 तक मैं संपूर्ण उत्तर बता रहा हूँ। तो इससे आपका भी बहुत
मदद मैं कर रहा हूँ। तो आपका भी दोस्तों कर्तव्य होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है इसीलिए और मैं आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ। कहीं पर कोई गलती भी नहीं होती, अगर होती तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।